फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। ये मैंने पोटैटो चिप्स बनाए जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। बच्चे इनके बहुत दीवाने होते हैं, तो घर पे ही बनाइएगा। बिल्कुल हेल्दी तरीके से बना के रख लीजिए। जब भी आपके बच्चे ये चिप्स खाने की बाहर की डिमांड करें तो आप निकाल के दे सकते हैं। तो किस तरीके से मैंने बनाए हैं और आप बना सकते हैं, तो फिर हम चलते हैं किचन की तरफ। तो ये मैंने 1 केजी आलू लिए हैं, और ये आलू जो मैंने लिए हैं वो चिप्स वाले लिए हैं। दुकानदार से मैंने चिप्स वाले आलू कह के ही मोल लिए हैं। तो इस तरीके से देखिए, बिल्कुल चिप्स वाले आलूओं को ले लिया है। अब इनको मैंने अच्छे से छील के तैयार कर लेंगे। तो छीलना हमें बहुत अच्छे से है, और आलूओं को छीलने के बाद हम पानी में ही डालते जाएंगे, जिससे कि हमारे आलू बिल्कुल काले ना पड़े। अगर आलूओं को हम पानी में नहीं डालेंगे तो वो बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। इसीलिए चिप्स बनाते समय आलू का जो भी प्रोसेस करें, पानी में डालते जाएं। तो ऐसे ही मैंने सारे आलूओं को छील के तैयार कर लिया था। अब हम पानी में डालते जाएंगे। तो देखिए, सारे आलू मेरे छिल के तैयार हो गए हैं। तो अब इसको भी हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो सारे आलू जैसे ही छिल गए थे, पानी में डिप करने के बाद इनको एक बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और एक डलाई में या छलनी में निकाल लेंगे। तो देखिए, ये मैंने छोटी सी डलाई में निकाल लिए हैं। अब उसी भगोने में हम बिल्कुल साफ पानी ले लेंगे। तो भाई, चिप्स वाली मशीन तो सबके यहाँ होती है, तो मेरे पास भी है, जो मैंने लोकल मार्केट से खरीदी है। और ये लकड़ी वाली जो चिप्स वाली मशीन है, ये सबके यहाँ ज़्यादातर पाई जाती है, क्योंकि ये पुरानी मशीन है और ज़्यादातर लोगों के पास इस तरीके की मशीन होती है। तो इस मशीन से हमारे पापड़ बहुत जल्दी से और पतले घिस के तैयार हो जाएंगे। तो हमें जो पापड़ घिसने हैं वो बिल्कुल पतले पतले घिसने हैं। तो एक समान बिल्कुल पतले बारीक पापड़ हम इनको घिसते जाएंगे और पानी में डालते जाएंगे। तो सारे चिप्स मेरे घिस के ऐसे ही तैयार हो गए थे। तो देखिए, कितने सारे चिप्स मैंने घिस के तैयार कर लिए हैं। कितने बारीक है कि पारदर्शी बिल्कुल आर पार दिख रहा है। तो इसी तरीके से हमें चिप्स बना लेने हैं। अब इस पानी को हमें इतना चेंज करना है, आलू का एक तो स्टार्च चला जाए, और जब आलू के चिप्स आर पार दिखने लगे पानी में, देखिए कम से कम ये मैंने 5 बार चिप्स के पानी को चेंज किया है। तो देखिए, बिल्कुल पानी में चिप्स अंदर से दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें पानी को चेंज कर लेना है। तो मैंने 5 बार चेंज कर लिया है। बिल्कुल इसमें स्टार्च रहा है और बिल्कुल पानी जो है बिल्कुल पारदर्शी हो गया है। तो ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं, बहुत बिल्कुल झटपट वाले, जो 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे। तो हम इसमें सेंधा नमक को मिला देंगे। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप फिटकरी का यूज़ कर लीजिए। इसकी जगह एक चने की दाल की बराबर फिटकरी को डाल के 1.5 घंटे के लिए रख दीजिए। तो मैंने इसमें सेंधा नमक का यूज़ किया है, क्योंकि ये मैं नवरात्रि व्रत के लिए आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से 1.5 घंटे तक मैंने नमक के पानी में डिप रहने दिया। उसके बाद अच्छे से हाथों से निकाल लेंगे। तो देखिए, चिप्स जो हमारे कितने बढ़िया हो गए हैं, बिल्कुल भी जोए के तोय हो गए हैं, और कलर बहुत अच्छा है, यानी कि वाइट वाइट हो गए। तो इसको एक डलाई में फिर से निकाल लेंगे, छलनी या डलाई में। तो सारे चिप्स को निकाल लेंगे और एक कॉटन के कपड़े पे इसको डाल देंगे, क्योंकि हमें इसके पानी का मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रखना है। तभी ये हमारे क्रिस्पी और स्टोर करने लायक चिप्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने रख लिए हैं एक डलाई में, पानी को नचोड़ दिया है। अब मैंने एक तख्त पे कॉटन के कपड़े को बिछा दिया है। आप चाहे चादर ले सकते हैं, किचन टॉवल ले सकते हैं, जो आपके पास हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो सारे चिप्सों को हम अलग अलग बिल्कुल थोड़ी दूरी पे रखते जाएंगे। तो इस तरीके से 1 बाय 1 मैं कॉटन के कपड़े पे सारे चिप्सों को थोड़ा दूरी दूरी पे रखती जाऊंगी। इससे जो आलू में जो मॉइस्चर होएगा वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसी तरीके से मैं सारे चिप्सों को फैला दूंगी। तो ये प्रोसेस फटाफट करने के बाद 5 मिनट के लिए आप पंखा चला दीजिए। तो जो चिप्स का जो आलू का जो मॉइस्चर है चिप्सों में, वो बिल्कुल चला जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सारे चिप्सों को फैला दिया है और 5 मिनट के लिए मैंने फैन को खोल के ऐसे ही चिप्सों को छोड़ दिया है। तो ना तो इसमें धूप की ज़रूरत पड़ेगी, ना इसे उबालने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत जल्दी ये चिप्स बन के तैयार हो जाएंगे। जब भी आपका चिप्स खाने का मन हो तो झटपट किचन में दौड़
दौड़ जाइए और 10 मिनट में बना के तैयार कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से 5 मिनट 10 मिनट हो गए थे। तो अब हम इनको उठा लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे, क्योंकि अब इसमें आलू में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहा, यानी कि पानी बिल्कुल नहीं रहा है। अब गैस ऑन करके कढ़ाई रख देंगे, उसमें ऑयल लगा देंगे। ऑयल के टेम्परेचर को अच्छे से कर लेना है, तभी हमें अपने चिप्स को डालना है, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर जब अच्छा होगा तो चिप्स जो है वो बहुत दिनों तक स्टोर करके बिल्कुल वैसे ही कुरकुरे बने रहेंगे और बहुत क्रिस्पी चिप्स बन के तैयार होंगे। क्योंकि आजकल के बच्चों को पैकेट वाले चिप्स बहुत पसंद होते हैं, तो इस तरीके से चिप्स बना के आप स्टोर करके रख लीजिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। बच्चों की फरमाइश रहती है चुटर पुटर खाने की, तो इस तरीके से आप अपने हेल्दी स्नैक बना के रख लीजिए और बच्चों को खिलाइए, बच्चे भी खुश और आप भी खुश। तो ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। जैसे अगर हम चिप्स ना बना पाए, झंझट ना कर पाए, तो ये 10 मिनट में आप चिप्स बना के व्रत में इंजॉय कर सकते हैं। तो इनको उलट पलट करते जाएंगे, गैस को बिल्कुल फुल ही रखेंगे और उलट पलट करके इनको बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो ये चिप्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। जब भी आपका मन चाहे आप इन चिप्सों को बना के इंजॉय कर सकते हैं। टी टाइम में इंजॉय कर सकते हैं, मॉर्निंग में इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं और व्रत में भी इनको खा सकते हैं। जब आप इनको व्रत में बनाएंगी तो किसी मसाले का यूज़ नहीं करेंगी, सिर्फ सेंधा नमक का यूज़ करना है। और अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप अच्छे से इसमें मसाले को डाल सकते हैं। तो ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। तो देखिए उलट पलट करते जाएंगे, कितने बढ़िया ये कुक हो रहे हैं। तो अगर आज आपको मेरे 10 मिनट में यानी कि झटपट बनने वाले पोटैटो चिप्स पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए, जिससे मैं जो वीडियो बनाऊं वो आप तक जा सके। तो लाइक और सब्सक्राइब तो करना बनता है, क्योंकि मैं आपके साथ इतनी अच्छी अच्छी वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो देखिए चिप्स का कलर भी कितना बढ़िया आया है और बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो मैं कचली की सहायता से निकाल लूँगी तेल को निचोड़ के एक प्लेट में। ऐसे ही मैं कम से कम 4-5 बैचेस में फ्राई कर लूँगी। तो इसको फ्राई होने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि अगर आप अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे तो चिप्स बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेंगे और 8-10 दिन तक क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो इसीलिए इनको फ्राई करने में थोड़ा सा समय दे दीजिए, तो ये अच्छे से क्रिस्पी भी रहेंगे और आप इनको स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं। अगर आपके चिप्स थोड़े से भी फ्राई करने के बाद लगे लूज है तो आप तुरंत उसको 2 बार फ्राई कर लीजिए, तो बिल्कुल भी लूज नहीं रहेंगे, यानी कि बिल्कुल भी ढीले नहीं रहेंगे, वैसे ही क्रिस्पी बने रहेंगे। तो दूसरे बैच के भी मैं चिप्स डाल दे रही हूँ। ये कम से कम मैंने 3-4 बैचेस में फ्राई किए थे, तो ऐसे ही देखिए 1 बाय 1 वैसे ही डाल दूंगी, फिर उनको उलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो नवरात्रि आ रही है, इस तरीके के चिप्स बना के रख लीजिए और इनको व्रत में एंजॉय कीजिए। और ये व्रत में खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, यकीन मानिए। आप बगैर व्रत को भी इनको एंजॉय कर सकते हैं और व्रत में भी एंजॉय कर सकते हैं, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। तो 1 बाय 1 ऐसे ही मैं डालती जाऊंगी और इनको फ्राई करती जाऊंगी। तो देखिए ना तो इसमें कोई दिक्कत हो रही है बनाने में, और बिल्कुल झटपट आलू आई घर में, झटपट जाइए किचन में, दौड़ जाइए और फटाफट बना के तैयार कर लीजिए। तो देखिए इनको भी अच्छे से उलट पलट करके मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो आप लोग बताना कि नवरात्रि में आपने क्या क्या तैयारियां करके रखी हैं। नवरात्रि आ चुकी है तो कुछ स्नैक बना के रख लीजिए। तो देखिए उलट पलट करते जाएंगे, इनको चलाना हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये चिप्स क्रिस्पी नहीं बनेंगे और अच्छे से सिकेंगे नहीं। तो इनको उलट पलट करते रहेंगे ऑयल में और सेकते रहेंगे। तो देखिए इसी तरीके से मैं उलट पलट करती रही और इनको सेकती रही। तो बहुत अच्छे ये चिप्स क्रिस्पी भी अच्छे बने थे और कलर भी बहुत अच्छा आया था। तो बहुत अच्छे से फ्राई होके ये चिप्स मेरे तैयार हो गए थे। तो ये मैंने कम से कम बनाने में इनको ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो कितना बढ़िया मेरा चिप्स बनके, पोटैटो चिप्स बनके तैयार हो गए हैं। तो मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आए थे, कह रहे थे मम्मी आपने 1 केजी आलू के बनाए हैं ये चिप्स। यकीन मानिए ये मार्केट में जब आप लेने जाएंगे तो कम से कम 200-250 रुपये के आपको मिलेंगे। तो आपके रुपए भी बच गए और घर का बिल्कुल हेल्दी चिप्स भी हो गया, क्योंकि बाहर की चीज़ों में हमें विश्वास नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है। तो जल्दी से हेल्दी चिप्स बना लीजिए और एंजॉय कर लीजिए। तो ये भी देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितने बढ़िया फ्राई हो गए हैं।
तो भाई आ रहा है ना आपके भी मुंह में पानी? भाई मैं तो जल्दी से दौड़ जाती हूँ खाने के लिए, आप भी किचन में दौड़ जाइए बनाने के लिए। तो इस तरीके से मैंने सारे चिप्सों को निकाल दिया है और अच्छे से इसको तेल को निचोड़ देंगे। तो एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैं आपके सामने ही दिखा रही हूँ कि कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो ये तीसरे बैच के भी मैंने डाल दिए हैं, ये भी कितने बढ़िया सिक्के तैयार हो चुके हैं। तो ऐसे ही सारे सिकते जाएंगे और प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सारे चिप्स मेरे ऐसे ही फ्राई हो गए थे। देखिए मेरी बिल्कुल प्लेट भर गई है। देखिए कितना क्रिस्पी बना है चिप्स और बिल्कुल प्लेट मेरी भर गई थी। और बिल्कुल इनको स्टोर करके रख लीजिए 8-10 दिन के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैं इसमें किसी मसाले का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने व्रत में बनाए थे, तो इसमें बिल्कुल सेंधा नमक का ही यूज़ करूँगी और किसी का भी यूज़ मसाले का नहीं करूँगी। ये एयर टाइट डिब्बा है, इसी में मैं स्टोर करके रख दूँगी। जब भी मेरे बच्चों का मन होगा निकाल के इसको खा सकते हैं और व्रत में मैं भी इनको चाय से खा सकती हूँ। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें बिल्कुल सेंधा नमक डाला है, तो डाल के भी दिखा देती हूँ। तो आप अगर व्रत में नहीं खाते तो आप जो मसाला यूज़ करना चाहते हैं, लाल मिर्च, चाट मसाला, इस तरीके से मैगी मसाला डाल सकते हैं। तो कितने क्रिस्पी चिप्स बनके तैयार हुए हैं। चिप्स मैं आपको पास से भी दिखा दूंगी। देखिए कितना बढ़िया बना है, बिल्कुल मार्केट की तरह चिप्स बनके मेरे तैयार हो गए। जैसे बच्चे पैकेट में लाते हैं वैसे ही ये चिप्स बनके मेरे तैयार हुए हैं। तो आ रहा है ना आपके भी मुँह में पानी? तो जल्दी से दौड़ जाइए किचन में बना लीजिए। तो पसंद आ गए तो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।